Hello and welcome to Order 247. My name is Niharika Valia and I am here today to let you know about the top 5 rules of essay writing. When we talk about the English descriptive paper, it carries normally 100 marks, and in many examinations you will find it varying from 60 minutes to 90 minutes being given for this particular area. When we talk about the essay writing, it normally carries 40 marks depending upon the examination, but there are certain examinations like in SEBI it carries around 30 marks. It carries 60 minutes and it carries 100 marks. So there वहाँ पर द मार्किंग स्कीम इज अराउंड आपके पास 30 हो जाती है आरबीआई में, या फिर अगर हम नबार्ड की बात करते हैं, नबार्ड ग्रेड बी, तो आपके नबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन ये आपको आता है 40 मार्क्स का. यानी essay writing carries a good amount of marks when we talk about the total English descriptive examination from the aerial point of view, right? So let's talk about it in detail now. Number one, what are the various rules that need to be kept in mind when we talk about the English descriptive area in the phase 2 of these examination, and when we talk about the top 5 points to be kept in mind. Essay writing idly carries, आप अगर आप वैसे बात करते हैं idly ना, इसके अंदर क्या होता है, आपको choice आती है. चॉइस के अंदर आपको हो सकता है 3 चॉइसेस हो, 4 चॉइसेस हो, उनमें से आपको कोई एक करना होता है. यानी इस पर्टिकुलर ये जो रूल्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, दीज आर डेफिनेटली एप्लीकेबल टू द एरियाज जहाँ पर आपके पास ऑनलाइन पोर्शन पर एग्जामिनेशन आता है. उसके टिप्स वगैरह भी दूंगी कि क्या क्या चीजों पर आपको ध्यान देना होगा. बट लेट्स फर्स्ट स्टिक टू दैट एरिया. रूल्स कुछ स्पेसिफिक आपको फॉलो करने होते हैं. दोज आर नॉट एग्जैक्टली द रिजिड रूल्स, बट इफ यू कीप दीज थिंग्स इन माइंड, इनको आप चेकलिस्ट मानकर चल सकते हैं, जिसके कारण आपका ना एसे राइटिंग के अंदर ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट आती है. कैसे आती है वो बात करते हैं. सबसे पहले आपके पास क्या होता है, वन ऑफ द बेसिक थिंग्स जो आपके एग्जामिनर को आपके पर्टिकुलर एसे की तरफ अट्रैक्ट करता है, वो है आपका इंट्रोडक्शन. Introduction has to be strong, it has to be classic, and it has to be something which is catchy. अगर वो catchy है तो ऑटोमेटिकली ना जो भी उसको पढ़ रहा होगा उसका वहां पर एक इम्पैक्ट रहता है कि अच्छा दिस इज इंटरेस्टिंग. बट द पॉइंट इज, इफ आई एम टेलिंग यू अबाउट इंट्रोडक्शन, देन व्हाट इज इट, व्हाट कैन यू डू टू मेक इट इंटरेस्टिंग? लेट्स अंडरस्टैंड दैट इज वेल. इन टर्म्स ऑफ दैट आप उसमें क्या कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन में आपको ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं. तो जब हम उसके हिसाब से जाते हैं तो कुछ चीजें, फॉर एग्जाम्पल इफ आई स्टार्ट विद अ स्पेसिफिक न्यूज दैट हैज जस्ट कम अपॉन, न्यूज में भी लेटेस्ट कुछ आया या करंट अफेयर्स कुछ आया, कोई स्पेसिफिक रिपोर्ट के बारे में मैं कुछ बता दूं, ऑल दीज थिंग्स रियली प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल टू मेक द इंट्रोडक्शन इंटरेस्टिंग. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. आपके पास सबसे पहली चीज इसमें दिखती है वो है एनेक्डोट्स. एनेक्डोट्स क्या होते हैं, जितना कोई अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है. बहुत बार एस्पिरेंट्स ये भी कहते हैं कि मैम क्या मुझे अपने नाम से आई, मी, यू के हिसाब से चलना चाहिए? वैसे तो अगर बात की जाए तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप थर्ड पर्सन फॉर्म के अंदर इसको लिखें. वो थर्ड पर्सन फॉर्म हमेशा ज्यादा इम्पैक्टफुल रहती है. बट अगर आप फर्स्ट पर्सन फॉर्म लिखते हैं तो आपका एक्सपीरियंस जो हो सकता है वो आप उसको अपने एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू पर भी बता सकते हैं. बट रिमेंबर, आपका जो ब्लूप्रिंट ऑफ ऐसे होता है ना, उसके अंदर आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज ना कर रहे हो, वो आपको जरूर देखना है. सो वन थिंग दैट यू कैन डू इज यू कैन यूज एनेक्डोट्स. नंबर 2 इज आप लेटेस्ट न्यूज के ऊपर जो भी उसके बारे में भी न्यूज में कुछ आ रहा है, कुछ और इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो आप उसको भी कोट कर सकते हैं आपके इंट्रोडक्शन को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए. और साथ ही साथ ना वो आपका एक अवेयर होने का पॉइंट ऑफ व्यू भी क्लियरली डिफाइन करता है. नेक्स्ट आपके पास आ जाता है द रेफरेंस ऑफ द रिपोर्ट्स एंड स्टैट्स. ये जो रिपोर्ट्स और स्टैट्स को लेकर अगर आपको आती है तो आपको बताना है, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन मत दीजिएगा. वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर आप कोई स्पेसिफिक चीज के बारे में बता रहे हैं, यू शुडंट गिव एनी काइंड ऑफ इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, बिकॉज दैट इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन कैन कॉस्ट यू मार्क्स. So one thing that you can do is, in terms of the reference of the reports or stats, आपको क्लियर देना है. और साथ में आपका बेनिफिट क्या होता है, जब आप जीए पढ़ रहे होते हैं, आप बहुत से रिपोर्ट्स और सर्वेस पढ़ रहे हैं, आप जिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन दे रहे हैं, आपको उसके रिलेटेड जो डेटा है ना, उसको लेकर आपको अपडेटेड जरूर रहना चाहिए. तो जितना आप ज्यादा अपडेटेड रहते हैं, उतना ही आपका एसे का कंटेंट उतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है. एंड वन मोर थिंग दैट कैन बी एडेड इज यू कैन एड अप अ कोट. कोट भी आपको बहुत हेल्प करता है एक अट्रैक्टिव स्टार्टिंग के लिए. बट योर कोट्स शुड नॉट बी वेरी कॉम्प्लेक्स और वेरी लॉन्ग, बिकॉज वो ना उसकी जो इंटेंसिटी है ना, उसको किसी सामने वाले पर्टिकुलर पर्सन को अट्रैक्ट करने की उस पर्टिकुलर चीज के लिए वो कहीं ना कहीं खराब कर सकता है. तो ये एक देखने वाला पॉइंट और हो गया. सो दिस इज द टॉप पॉइंट नंबर 1. दैट मीन्स हमारे पास सबसे पहला क्या है कि आपको ध्यान देने की जरूरत है आपकी इंट्रोडक्शन के ऊपर.
इंट्रोडक्शन के लिए किस तरीके से आप इंप्रूव कर सकते हैं, दैट इज व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू. नाउ लेट्स मूव ऑन एंड अंडरस्टैंड द नेक्स्ट पॉइंट. व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? कौन सा ऐसा रूल है जिस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है? दैट इज ग्रामर. ग्रामर एक ऐसा एरिया जिसके ऊपर आपको वर्क करना चाहिए. यानी इसके लिए ना आप फेज 1 में काम करना शुरू कर दीजिए, बिकॉज फेज 1 के अंदर आप वैसे भी इंग्लिश प्रिपेयर कर ही रहे होते हैं. फेज 1 के अंदर आप अपनी जितनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, जितना आप उस पर फोकस कर सकें उतना ही आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे. सो वन थिंग दैट यू कैन डू इन टर्म्स ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ योर एसेज इज, आप अपने ग्रामेटिकल एरर्स को जितना अवॉइड कर सकते हैं, जितना उससे आप उभर सकते हैं उतना अच्छा. एंड ग्रामर इंप्रूव कैसे की जाती है? नाउ दैट्स अनदर पॉइंट जिसके बारे में बात होनी चाहिए. यानी अगर मैं आपको ये बता रही हूँ कि वो टॉप 5 रूल्स क्या हैं, तो उनके साथ के आप उनको कैसे अचीव कर सकते हैं, दैट इज समथिंग आई एम गोना लेट यू नो एज वेल. ग्रामर को अगर आप अपने ऐसे को इंप्रूव करना चाहते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट आपके टेंसेस को लेकर क्लैरिटी होती है कि अगर आप उस चीज को पास में लिख रहे हैं, प्रेजेंट को लिख रहे हैं, आप उसमें कितने क्लियर है, वहां से आपकी बात शुरू होती है. सो वन थिंग इज योर टेंसेस. सेकेंडली, आप प्रेपोजिशंस का, कनेक्टर्स का कितना अच्छा यूज करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो ये कुछ ऐसी चीजें जिनके अंदर आप जितने अच्छे रहते हैं उतना आप ज्यादा ग्रो कर पाते हैं. और अगर आप पढ़ रहे हैं इन चीजों को लेकर, तो वन मोर टॉपिक दैट यू कैन गो थ्रू इज द ट्रांजिटिव वर्ब्स. इससे प्रीवियस क्लास में मैंने इसके बारे में बात की थी. ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होते हैं वो आपको ना डेटा को ऑर्गेनाइज मैनर में, कंटिन्यूटी में रखने में हेल्प करते हैं. सो ग्रामर के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो टेंसेस, प्रीपोजिशंस, कनेक्टर्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स, इन छोटी छोटी चीजों को देखते चलेगा जब आप बात करते हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इस इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के अंदर ऐसे को और इम्प्रूव करने के लिए. यानी दैट मीन्स, अच्छा एक और चीज जहां मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत बार ना स्टूडेंट्स ना एक इंप्रेसिव ऐसे देने के लिए वो लोग एक गड़बड़ कर देते हैं. वो गड़बड़ पता है क्या होती है? वन ऑफ द बेसिक मिस्टेक्स इज दैट एस्पिरेंट्स ना बहुत लंबे और बहुत कॉम्प्लेक्स से सेंटेंसेस लिखते हैं. कनेक्टर्स का इस्तेमाल इतना ज्यादा हो जाता है कि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, सो दैट, बट ऑल्सो, नॉट ओनली, ईदर और, नीदर नॉट, उसके साथ डालते डालते ना वो अपना एक सेंटेंस बहुत ज्यादा लॉन्ग और लेंथी कर देते हैं, जिसके कारण ना आप जब उसको देखते हैं, कोई आप बाद में उसको रीड करोगे ना, तो आपको वो बहुत वेग सा लगता है. ये जो उसके वेग होने वाली चीज होती है ना, ये बड़ी दिक्कत वाली है. सो यू शुड रियली अवॉइड लॉन्ग एंड द कम्प्लेक्स सेंटेंसेस, बिकॉज इफ यू गिविंग सिंपल सेंटेंसेस, उससे ऐसा कुछ नहीं होता कि आपके मार्क्स नहीं आते. रादर क्रिस्टल क्लियर एंड सॉर्टेड सेंटेंसेस में आपको ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं. और साथ साथ ग्रामर के ऊपर वर्क कर रहे हैं, देन क्विक टिप, वोकैब पर भी साथ साथ वर्क कीजिए. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर वोकैब एवरी सिंगल डे. डोंट ट्राई टू बिल्ड अप द वोकैब इन वन पर्टिकुलर डे. 20 to 30 वर्ड्स का टारगेट रखिए पर डे का, और उसके ऊपर वर्क करते चलिए. बाय द टाइम आपके एग्जामिनेशन होते हैं तो कम से कम आप मोर देन 100 वर्ड्स नए अपने वोकैब में ज्वाइन कर चुके होंगे, जिसको आप इनकलकेट भी कीजिए अपनी रेगुलर लाइफ के अंदर. तो ही आपको इंग्लिश का एक्चुअल उस वर्ड का मीनिंग भी समझ में आता है और उसकी यूटिलाइजेशन भी. राइट नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, नंबर 3 इज द रेलिवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है, बिकॉज ना जब भी हम कोई ऐसी चीज देखते हैं जो मुझे ऑलरेडी आती होगी, आई हैव अ क्लू अबाउट इट, आई नो अबाउट दैट पर्टिकुलर एरिया, सो वो ना कहीं जितना भी मुझे पता होता है, आई स्टार्ट पोरिंग आउट द एंटायर इन्फॉर्मेशन ऑल टुगेदर. बट आई हैव टू रिमेंबर देयर इज अ वर्ड लिमिट. नंबर 1 है, उसमें वर्ड लिमिट है. नंबर 2, मेरे पास टाइम कंस्ट्रेंट है. इन सब के लिए मुझे साथ में याद रखना है कि मेरे पास बहुत से बॉटल नेक्स है, बहुत से की फैक्टर्स है जो मेरे आंसर्स लिखते हुए को मुझे इम्पैक्ट कर सकते हैं. सो इट्स ऑलवेज बेटर दैट आई डू नॉट ट्राई टू पुट एवरीथिंग इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो इन सच अ वे कि सब कुछ उसमें डल जाए. राइट, सो वो आपको देख कर चलना है. दैट मीन्स रेलिवेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो क्या करें? रेलिवेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि आप जितना भी चीज कर रहे हैं ना, आपने जो भी टॉपिक पढ़ा है, हमेशा उस टॉपिक का ना एक ब्लू प्रिंट, पेपर शुरू करने से पहले, आप ऐसे लिखना शुरू करने से पहले उस ब्लू प्रिंट को देख जरूर लें. जितना क्लियरली आपने वो ब्लू प्रिंट देखा होगा ना, आपने खुद बनाया होगा कि मैंने ये इतनी इन्फॉर्मेशन डालनी है, ये करना है, वो करना है, आपको उतना बेटर होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके कोई पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू पर जाते हैं, विल बी टॉकिंग अबाउट इन द अपकमिंग क्लासेस कितने टाइप्स ऑफ एसेज होते हैं और कैसे उनको हैंडल करना होता है.
बट अगर एक ओवरव्यू दूं तो ब्लूप्रिंट अगर जो आपका ऐसे का तैयार होगा, अगर किसी चीज के प्रोज एंड कॉन्स दिख रहे हैं तो बॉडी के अंदर ना आपको वहां पर प्रोज, अगर आप ज्यादा की तरफ रहना चाहते हो तो आपको प्रोज ज्यादा डिटेल में रखने हैं और कॉन्स को भी कवर करना है। दैट मीन्स आपको रेलिवेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन के ऊपर चलना है कि जो आपका टॉपिक है आप उसके साथ में यू स्टिक टू इट, यू डू नॉट ट्राई टू बीट द बुश एंड यू डू नॉट ट्राई टू इलेबोरेट द ऐसे अननेसेसरीली। वो भी आपको देखकर चलना है। इफ देयर इज अ वर्ड लिमिट, follow that word limit judiciously. That means do not be in terms of the word limit, कम नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा सा उसके ऊपर रहते हैं या इतना एग्जैक्ट रहते हैं उतना आप ज्यादा बेनिफिशियल वर्क कर पाते हैं, बिकॉज दैट्स हाउ यू टॉक अबाउट द डिस्क्रिप्टिव एरिया प्रॉपरली। ओके, सो ये रहा आपका पॉइंट। जो डेटा है वो ऐसे लिखना चाहिए जहां पर आपको फ्लूडिटी मिले, मतलब अगर आप एक इन्फॉर्मेशन बता रहे हो तो उसके कनेक्टेड आपकी बाकी इन्फॉर्मेशन चले, उसके कनेक्टेड आपकी अगली इन्फॉर्मेशन चले। जितनी आपकी इन्फॉर्मेशन ज्यादा कनेक्टिविटी में चलती है उतनी उसमें क्लैरिटी ज्यादा होती है। सो दैट्स वन ऑफ द नेक्स्ट थिंग्स दैट वी नीड टू लर्न अबाउट, दैट इज रेलेवेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन। पॉइंट नंबर 4, कौन सा रूल नंबर 4 है जिसके ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत है? नेक्स्ट इज द बॉडी। द बॉडी ऑफ द एसे प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल व्हेन आपका एसे के इंट्रोडक्शन एक इंप्रेसिव पॉइंट बना चुका होता है और वहां पर बॉडी में क्या करने की जरूरत होती है। एज आई जस्ट टोल्ड यू, बॉडी के अंदर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला होता है ऑर्गेनाइज योर आइडियाज। ये नहीं होना चाहिए कि आपने एक पर्टिकुलर चीज को यहाँ पर लिख दिया है और उसी की रेलिवेंट की चीज के लिए डालने से पहले आपने बीच में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड की है और फिर उसको एक्सप्लेन किया। इससे क्या होता है, आपकी ना कंटिन्यूटी या जो फ्लूडिटी ऑफ आपका ऐसे होता है ना वो इम्पैक्ट हो जाता है, जो कि एक अच्छा पॉइंट निकल कर नहीं आता। सो यू नीड टू ऑर्गेनाइज योर आइडिया एंड इट हैज टू बी परसुएसिव आर्ग्यूमेंट। इन केस वो आर्ग्यूमेंट्स वाले पॉइंट पे जाते तो आपको परस्यू कैसे करना है उसका वहां पर ना आपकी वर्किंग बड़ी सॉर्टेड होनी चाहिए कि क्या कर रहे हैं। अगर आप कोई चीज को लेकर पॉइंट्स बना रहे हैं कि मेरे अकॉर्डिंग ये चीज ऐसी होनी चाहिए, वैसे तो साफ सी बात है अपने पेपर के अंदर कभी भी अपनी ओपिनियन आपको नहीं डालनी चाहिए। इट हैज टू बी इन द न्यूट्रल फॉर्म आप लिख रहे हैं। अगर बोलते जाते हैं कि इज दिस ट्रू और नॉट, अगर कोई एक मान लीजिए ब्रांड पॉइंट ऑफ व्यू है कि डिजिटल करेंसी कैन हैव डिजिटल करेंसी बून और अ बेन टू इंडिया, मान लेते हैं। तो अगर आप वहां पर बून के हिसाब से चल रहे हैं तो बून के साथ में a little bane is also required। तो you have to give logical reasons ना। अगर आप बताते हैं कि वो एक ब्लेसिंग है कि अच्छा हमारे कंट्री के अंदर क्या आ रहा है, we can see that the digital currency is growing in our country, तो वो जो वो ग्रो करने की बात कर रहे हैं उसके साथ का लॉजिकल रीजनिंग भी तो आपके पास होना चाहिए ना। दैट शुड बी देयर इन योर बॉडी इन अ वेरी प्रॉपर डिटेल, बट एट द सेम टाइम आपको ये भी याद रखना है योर बॉडी शेल हैव अ लिटिल पैराग्राफ, नॉट अ वेरी इलोंगेटेड पैराग्राफ, बिकॉज आपको लिमिटेड वर्ड लिमिट के ऊपर भी चलना होता है। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द बून देन स्लाइटली राइट अबाउट द बेन एज वेल। कभी भी आपका ऐसे कंप्लीट आपका वैसा नहीं जाना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन एज वेल वो चीज वैसी होती है। बट इट्स ऑलवेज बेटर कि आप हल्का सा उस चीज के अंदर अगर आप पॉजिटिव्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो एक नेगेटिव्स का जिस्ट जरूर दे दें कि नेगेटिव्स भी एग्जिस्ट करते हैं, राइट? So that's how you can work upon the body. Now the point number 5 and the last one is आपके पास क्या है? कंक्लूजन। कंक्लूजन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एरियाज टू बी कवर्ड, जो आपको ना एक क्विक आइडिया दे देता है कि इस ऐसे के अंदर आपने क्या लिखा है। सो उसके लिए हाउ कैन यू इंप्रूव इट फर्दर, लेट्स टॉक अबाउट दैट एज वेल। नंबर 1, आपके पास जो डेटा है वो कुछ इस तरीके से नंबर 1 और फ्लूडिटी में जाए। नंबर 2, आपके पास आप कंक्लूजन्स में कैसे डाल सकते हैं। इट कैन बी अ स्ट्राइकिंग कंक्लूजन जो आपका पूरी इन्फॉर्मेशन में से निकल कर एक आ रहा है। देन आप अपना फ्यूचरिस्टिक विजन उसमें शो कर सकते हैं। आपकी कंक्लूजन के अंदर वे फॉरवर्ड वाली चीज में एक फ्यूचरिस्टिक विजन के तौर पर कि देखिए आगे क्या होगा इस चीज के अंदर, वो जब आप हल्का सा उसको डालते हैं तो वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यू डोंट हैव टू राइट द हेडिंग कंक्लूजन इन इट, यू कैन स्टार्ट इट विद द ट्रांजिटिव वर्ब टू कंक्लूड टू एंड, तो वो वाली चीजें ना इन द एंड लिखकर आप उस चीज को बता सकते हैं। सो वहां पर ना आपका एक आइडिया हो जाता है कि अच्छा दिस इज वेयर द एसे इज एंडिंग, तो वो एक ना हिंट बन जाता है कि देखिए ये ऐसे यहाँ पर खत्म हो रहा है। और साथ साथ इट इज ऑलवेज गुड दैट यू गिव अ सजेस्टिव कंक्लूजन, तो वो सजेस्टिव कंक्लूजन्स भी उतने ही हेल्दी होते हैं जितना आपकी बाकी इंफॉर्मेशन। तो ये एक तरीका है जिसके थ्रू आप अपने एसेज को एक अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ में चला सकते हैं। बट देन कुछ टिप्स भी दे दूं साथ साथ, लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट दैट एज वेल। सबसे पहला, क्योंकि आपके पेपर्स अब ऑनलाइन होते हैं, यानी आप ये चीज सोचकर नहीं चल सकते हैं कि हम टाइपिंग प्रैक्टिस करें मैम की रहने दें, हम लोग पेपर के टाइम पे करते हैं ना, वो एक दिक्कत कर देता है। आप सबसे पहले ना आपको टाइपिंग प्रैक्टिस अगर शुरू करनी है, नंबर 1 इज यूज नोटपैड। व्हाई एम आई सेइंग नोटपैड? क्योंकि नोटपैड के अंदर ना आपके जो टाइपिंग एरर्स है ना वो आपको पता नहीं चलेंगे। उसको पहले टाइपिंग एरर्स को चेक करने के लिए आप क्या करें, और वर्ड काउंट को चेक करने के लिए राइट इन नोटपैड।
और उसके बाद उसको ट्रांसफर कर ले वर्ड के अंदर। वर्ड में जब आप ट्रांसफर करते हैं आपको आपका वर्ड काउंट और आपकी टाइपिंग मिस्टेक्स साथ साथ पता चल जाती है। इफ यू आर समवन जिसको ये दिक्कत रहती है कि आप ना आपको लगता है कि आपकी ग्रामर पता नहीं कहीं सही जा रही है कि नहीं जा रही, आपको उस चीज पर भी एक क्वेश्चन मार्क रहता है, देन ऑनलाइन आपके पास बहुत से ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू आप आपका ये जब आपने वर्ड काउंट देख लिया, आपने अपनी कंटेंट को एक बार देख लिया, देन चेक इट ऑनलाइन कि आपका ग्रामर मिस्टेक्स भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। और एक चीज जिसका आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है इन द एग्जामिनेशन, वो है कि जो आप एग्जाम दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपना इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव को प्रिपेयर कीजिए। क्योंकि ना अगर आप उस जैसे आपके पेपर जैसे अभी नबार्ड का आ रहा है तो एआरडी और ईएसआई दो इनके बड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, इनके बेस्ड अगर कोई टॉपिक्स आते हैं, इनके बेस्ड अगर आप ऐसे करेंगे ऑटोमेटिकली आपका ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं ना जेनरिक टॉपिक्स करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको मार्क्स कम मिलेंगे, बट कहीं ना कहीं जब आप ये जो एग्जाम बेस्ड टॉपिक्स को पेपर में चूज करते हैं ना ऑटोमेटिकली आप ज्यादा बेहतर कर पाते हैं। साथ साथ यू नीड टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ड्यूरिंग द प्रीलिम्स ओनली। इस चीज को जब आप ये ऑप्ट करने वाले हैं कि जहां पर आप एग्जाम बेस्ड टॉपिक्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो क्यों नहीं साथ में ही प्रीलिम्स केस को शुरू कर ले, बिकॉज आप अपने लेवल पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। नंबर वन, यू आर प्रैक्टिसिंग प्रॉपरली। नंबर टू, आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो उसके साथ में आपके पास क्या हो जाता है, आपकी रिवीजन हो जाती है। जो भी टॉपिक्स आप फेज वन के अंदर पढ़ रहे हैं उनका एक आइडिया आपको थोड़ा बेटर होता है, बिकॉज आप उसको लिखते हैं। जो स्टैट्स है, उसके डेटा है, सर्विस जो सर्वेज है, उन सब का जो इन्फॉर्मेशन जब आप लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपको हेल्प करता है फेज वन के अंदर आपके रिविजन के अंदर। और फेज टू की प्रिपरेशन भी साथ साथ हो जाती है, बिकॉज पेपर में इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का पेपर जो है उसमें आपके लिए दो चैलेंजेस तो है। एक आपका टाइम मैनेजमेंट, आपको वो लिमिटेड टाइम पीरियड में कवर करना है, और आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो उसमें या तो आपको हेल्प करेगी या वो आपको रोकेगी। तो इन दो चीजों के साथ में आपको बहुत सॉर्टेड होकर चलना होगा व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पोर्शन। सो देयर आर ऑल द थिंग्स जिनके ऊपर वर्क करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट द इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव एसे राइटिंग, राइट। सो अब आपके पास क्या जाता है, इफ यू लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल दीज थिंग्स मोर इन टर्म्स ऑफ द इंफॉर्मेशन फॉर इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन चेक आउट आवर द वेबसाइट, यानी आप हमारी वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। इसके रिगार्डिंग हमारे कोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल है। उसके अलावा अगर आप बात करते हैं रेगुलर सेशंस जो हमारे होते हैं यूट्यूब पर, हम आपके लिए सेशंस लेकर आ रहे हैं इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के, दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द अपकमिंग वीक। यानी मैं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी देने वाली हूँ। विल बी स्टार्टिंग विद दोस सेशंस ताकि हम ऐसे राइटिंग प्रेसी जो भी आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, वो कुछ इंपॉर्टेंट इंग्लिश के टॉपिक्स, क्या ध्यान देने की जरूरत है, किस तरीके से आपको अपना ऐसे परस्यू करना चाहिए, ऑल दोज थिंग्स विल बी सॉर्टेड आउट एंड विल बी टॉकिंग अबाउट इट इन द अपकमिंग सेशंस। सो स्टे ट्यून्ड एंड जुड़े रहिए हमारे साथ। विल बी कवरिंग इट अप इन द सेशंस आर जस्ट अबाउट टू स्टार्ट इन द अपकमिंग वीक। सो हमारे यूट्यूब सेशन जरूर लगाइएगा, चेक आउट द चैनल फॉर द सेम, एंड अगर आप इसके रिगार्डिंग कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं देन गो अहेड एंड सब्सक्राइब द चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट अमंग योर पीयर्स एज वेल इफ यू लाइक इट। और उसके साथ साथ कीप अ चेक, हम अगले वीक में आपके लिए शुरुआत कर रहे हैं इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के पोर्शन की भी। एंड एज आई सेड व्हेन वी टॉक अबाउट दिस एरिया टू बी कवर्ड, आपके पास जो इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है वो ये है कि आप अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब इससे पढ़ रहे हैं सो वहां पर आप प्रैक्टिस रेगुलरली करते चले, बिकॉज टाइपिंग एरर्स तो कहीं भी हो सकते हैं, साथ साथ हमारे जो ग्रामेटिकल एरर्स हैं उनके ऊपर साथ में वर्क करने की जरूरत होती है। उसी के साथ साथ में आपको अपना टाइम मैनेजमेंट भी लगा कर चलना है, तो वो रेगुलर चलता रहता है, तो बाद में आपकी कंसिस्टेंसी अफेक्ट नहीं होती। छोटी छोटी चीजें, बट येस दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर अल्टीमेट सक्सेस। सो इसका ध्यान रखिएगा। इफ यू लुकिंग फॉरवर्ड टू एनीथिंग रिगार्डिंग नबार्ड ग्रेड ए, देन व्हाट यू कैन डू इज कि यू कैन चेक आउट आवर वेबसाइट और आवर ऐप। दोनों जगह पर आपको नबार्ड ग्रेड ए की बहुत सी चीजें मिल जाएंगी, स्टार्टिंग फ्रॉम द ई बुक्स टू द टेस्ट सीरीज टू द courses, everything is opened up for you guys. It is just about to start. A few things have started already. हमारे ऑनलाइन जो भी यूट्यूब सेशंस हैं वो चल रहे हैं। सो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नबार्ड ग्रेड ए देन गिव योर फुल शॉट, ताकि आप अपना बेस्ट शॉट अपना सामने रखते हैं तो फुल तैयारी के साथ चलते हैं तो एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, right? So when you're preparing for this examination and you're looking forward to any further discounts, then kindly use the code Y538
to avail discount of up to 77%, and अगर आप हमारी ऐप से कर रहे हैं तो you can get up to 78% of discount. So don't miss up this opportunity of getting the information regarding NABARD Grade A interactive classes, live classes, जहाँ पर आपको e-books के साथ में, test series के साथ में, pre and post recruitment में आपके साथ में mentors जुड़ जाते हैं, एक proper guidance आपके साथ चलती है for NABARD Grade A examination. So if you're preparing with it, then you can start away right away. और उसके लिए don't forget to check out our YouTube channel, our website, or our app according to your requirements. So all the very best and start your preparation now. Thank you.